चलिए आज इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट भाग इंटरजेक्शन पढ़ते हैं। इसके पहले हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शंस ये सारी वीडियो बना चुके हैं। ग्रामर में बहुत सारे वीडियो हैं, उनको आप अच्छे से देखिए, सारा कुछ आपको अच्छे से बनेगा। चलिए अब इसमें देखते हैं। पहले डेफिनीशन इसकी समझते हैं कि क्या है डेफिनीशन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन इमोशंस, सडन फीलिंग, जैसे डिस्गस्ट, एंथुसियाज्म, सॉरो, जॉय, सरप्राइज एट्सेट्रा ऑफ द स्पीकर। इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो अचानक उत्पन्न भावना को व्यक्त करता है, जैसे अचानक डर हो, खुशी हो, गम हो, हैरानी हो, ऐसे बहुत सारे जो हम इमोशंस को व्यक्त करते हैं उसे उन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। चलिए यहाँ पर इंटरजेक्शन के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लें। इंटरजेक्शन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंस। इंटरजेक्शन जो है सेंटेंस का कोई पार्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है, बल्कि वो इमोशंस को व्यक्त करता है। उसके हटाने जोड़ने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है सेंटेंस में, बस उसका जो है इमोशन हट जाता है। इसलिए एक सेंटेंस का एक कोई पार्ट नहीं होता है। इमीडिएटली आफ्टर द इंटरजेक्शन वी यूजली यूज एक्सक्लेमेटरी मार्क। और जब भी इंटरजेक्शन का शब्द आता है उस सेंटेंस के अंत में या उस वर्ड के अंत में ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। द वर्ड आफ्टर इंटरजेक्शन बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। और यदि हम इंटरजेक्शन का कोई वर्ड लिखे हैं और ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए हैं, उसके बाद जब नया वर्ड चालू करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से चालू होता है। कभी कभी ये मार्क्स यदि अंतिम में लगता है तब कैपिटल नहीं करते हैं, और जब ये मार्क्स लगा कर लिखते हैं तो फिर कैपिटल में करते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। तो इसमें कुछ ऐसे हैं: अलास, हुर्रा, ब्रेवो, आ, ओ, हस, वाट, हाउ, अमीन, वेल डन, गॉड ग्रेसियस, सेम, हेलो। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो सडन फीलिंग को व्यक्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस में इनको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए यूज ऑफ इंटरजेक्शंस। कब हम किस का यूज करते हैं? यदि अलास लिखा है टू एक्सप्रेस सॉरो, दुख प्रकट करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर लिखा लास्ट सी हैज़ फेल्ड अगेन। तो यहाँ पर ये देखना है, ये जो वर्ड है इंटरजेक्शन है, ये इंटरजेक्शन का मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है। और जैसे मार्क ख़त्म होता है यहाँ से फिर से हम किससे चालू करेंगे? कैपिटल लेटर से चालू करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए हेलो। हेलो कब हम यूज करते हैं? टेलीफोन पर वार्ता करते समय किसी की ग्रीटिंग का जवाब देने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? हेलो का यूज करते हैं। जैसे हेलो जोसेफ स्पीकिंग और हेलो हाउ आर यू। तो इस तरह से दो यहाँ पर हैं, ये हेलो है, इसके बाद यहाँ मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन है, यहाँ भी हेलो है और ये एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो इस साइन के बाद जब भी नया वर्ड चालू होगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में चालू होगा। अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये किसी सेंटेंस का पार्ट नहीं होता, बस इमोशंस को ये शो करता है। तो यहाँ भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद हम यहाँ पर कैपिटल लेटर में इसको चालू किए हैं। इसके बाद देखिए ब्रेवो, टू एक्सप्रेस अप्रूवल और अप्रिसिएट। तो किसी की प्रशंसा करने के लिए या सहमति देने के लिए हम किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? ब्रेवो। तो जैसे ब्रेवो यू हैव डन वंडर माई बॉयज़। तो देखिए जो ब्रेवो है ये एक इंटरजेक्शन है, और इंटरजेक्शन के बाद तुरंत यहाँ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, और इसके बाद जैसे ही ये एक्सक्लेमेशन साइन ख़त्म होता है हम यहाँ पर जो नया वर्ड चालू होगा उसको कैपिटल लेटर से चालू कर देते हैं। अब ये लिखा आ, दुख या पछतावा दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं आ। तो यह आ, ही हैज़ डिस्ट्रॉयड हिमसेल्फ। तो इस तरह से यहाँ पर जो आ लिखा है, फिर यहाँ एक्सक्लेमेशन का साइन लिखा है, फिर यहाँ नया वर्ड आया तो हम इसको कैपिटल लेटर से चालू करते हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं, चलिए 5 नंबर से। ये क्या है? ओ, टू शो अनप्लीजेंट सरप्राइज़। तो हमको ना खुशी व्यक्त करने के लिए जब हम यूज करते हैं तो हम इसको कहते हैं ओ। ही इज़ ए लायर, वह झूठा है। यहाँ पर ये जो ओ है
ये हम ना खुशी के लिए यूज करते हैं। और इसके तुरंत बाद ये हो गया एक्सप्लेनेशन का साइन, और यहाँ पर फिर नया वर्ड जब चालू होगा तो कैपिटल लेटर से। अब ये हश, टू मेक समबडी क्वाइट, किसी को चुप करवाने के लिए हम इस शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। हश द डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट। तो इस तरह से यहाँ पर यह हश का मतलब चुप रहो, डॉक्टर जो है मरीज का इलाज कर रहा है। तो इस तरह से हम एक अचानक चीज़ ये बोलते हैं तो इमोशन से बोल रहे हैं, इसलिए हस हो गया, और यहाँ पर जो लगा है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो गया। और यहाँ पर जब ये साइन ख़त्म होता है उसके बाद ये कैपिटल लेटर से चालू होगा। अब देखिए हम व्हाट भी यूज करते हैं टू एक्सप्रेस सरप्राइज, हैरानी प्रकट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़, ये कैसा सुंदर सा फूल है, तो क्या सुंदर सा फूल है, इस तरह से हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये व्हाट लगा है, और कभी कभी एक्सप्लेनेशन साइन लास्ट के लग जाता है या फिर फुल स्टॉप नहीं लगता है। तो यहाँ पर जब हम इसके बाद चालू करेंगे और ये साइन नहीं लगा है तो फिर ये स्मॉल लेटर से चालू हो जाएगा। जैसे हाउ, टू एक्सप्रेस हैरानी प्रकट करने, हाउ स्टूपिड यू आर। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो हाउ है ये भी इमोशन को व्यक्त करता है, सेंटेंस का पूरा मीनिंग भी दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो है लास्ट में एक्सप्लेनेशन मार्क लगा है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये 7th नंबर का देखते हैं। तो 7th ने हुर्रा या हुर्रे, टू एक्सप्रेस सडन जॉय, जब अचानक खुशी व्यक्त करते हैं तो हम इन इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। जैसे हुर्रा वी हैव वन द मैच, हुर्रे भी कह सकते हैं, हुर्रे वी हैव वन द मैच। तो अचानक खुशी को व्यक्त करने के लिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर ये साइन इंटरजेक्शन है, यहाँ पर साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन है, यहीं साइन लगा इसलिए यहाँ पर वर्ड आ रहा है, तो इसको कैपिटल लेटर से करते हैं। अब यहाँ पर कुछ अब मिक्स करके हम देखना है, ओ आउच, टू एक्सप्रेस पेन, दर्द को व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे आउच दैट रियली हर्ट बैडली, आउच जो ये लगा है ये इंटरजेक्शन है, सडन फीलिंग को क्या करता है, व्यक्त करता है। इसके बाद हम देखते हैं बू, ईव, यक, ऊ, सूट, वूप्स, रैट्स, टू एक्सप्रेस डिस्प्लेजर, टू एक्सप्रेस डिस्प्लेजर नाखुशी व्यक्त करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उक, दिस ओवन डिस्परेटली नीड्स टू बी क्लीन्ड। तो इस तरह से जब हमको किसी काम से हम नाखुश होते हैं तो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये है गोस, गुडनेस, वाओ, ओ माई गॉड, ये हम आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए यूज करते हैं। ओ माई गॉड, आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक इट। अब यहाँ पर जो है ओ माई गॉड के बाद ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। यदि पूरे सेंटेंस में हम ये पूरा सेंस देना चाहते हैं तो यहाँ लगा दिए हैं। अब ये या, ई, ये पी, टू एक्सप्रेस प्लेजर, खुशी व्यक्त करने के लिए या सहमति व्यक्त करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। इट इज़ द एंड ऑफ द स्कूल ईयर, या। तो इस तरह से सहमति हम व्यक्त करते हैं तब हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ चीयर्स, कांग्रेचुलेशंस, टू एक्सप्रेस कांग्रेचुलेशंस, बधाई के लिए हम इनका यूज करते हैं। सो हियर्स टू यू एल, चीयर्स। तो यहाँ पर हम किसी को बधाई देना चाहते हैं किसी चीज़ की, तब हम इसका कांग्रेचुलेशन और चीयर्स का खुशी व्यक्त करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओ वेल, ओह नो, टू एक्सप्रेस कमिसरेशन, संवेदना व्यक्त करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओ वेल, इट कुड बी वर्स, हाँ तो ये बहुत बुरा हुआ, ओ वेल, ऐसा करके हम यूज करते हैं। तो ये जो है इंटरजेक्शन है। फिर ये एक या एक्स, टू एक्सप्रेस फियर, डर व्यक्त करने के लिए। एक्स, व्हाट ए टेरिबल मूवी। तो इस तरह से हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमको डर का इमोशन देते हैं। तो इस तरह से हमको यहाँ इंटरजेक्शन समझना है। अब समझिए थोड़ा सा इंटरजेक्शन को कैसे नरेशन में यूज करते हैं, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस को। तो इसको देखिए, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस व्हिच कंटेन सेंस ऑफ जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेप्ट, अप्लाउज, रिग्रेट। तो वो एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस वो होते हैं जो खुशी को व्यक्त करें, दुख को व्यक्त करें, आश्चर्य को व्यक्त करें, गुस्सा को व्यक्त करें, सहमति को व्यक्त करें, अफसोस को व्यक्त करें, पश्चाताप को व्यक्त करें। तो इस तरह से जो हैं ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस होते हैं। और इन सभी सेंटेंसेस में जो है ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। फिर देखिए देयर इज़ ए प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग इंटरजेक्शन इन द सेंटेंस, और उस सेंटेंस में ऐसे कुछ इंटरजेक्शन वाले वर्ड होते हैं, हुर्रा, आलस, ओ, ब्रेवो, हाउ, व्हाट, इस तरह से जो ऊपर पढ़े, और बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे समझ लेते हैं। यहाँ
तो रूल है ना सैड और सैड टू। जो सैड और सैड टू होगा नरेशन में, उसको हम किस में चेंज कर देंगे। जैसे हुर्रा लिखा है तो एक्सप्लेन विद द जॉय, अलास लिखा है तो एक्सप्लेन विद द सॉरो, व्हाट और हाउ लिखा है तो एक्सप्लेन विद सरप्राइज और वंडर, ब्रेवो लिखला है तो अप्लाउडेड प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर सेइंग के बाद दैट लगेगा। ओह आह ओह डियर हो तो एक्सप्लेन विथ सॉरो, उग हो तो एक्सप्लेन विथ डिस्गस्ट, और गुड हेवंस हो एक्सप्लेन विथ हॉरर। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कैसे कैसे हम यूज करें हैं इनको। तो देखिए, जहाँ इन्वर्टेड कामा होगा उसको बदल करके दैट में करना है। इंटरजेक्शंस होंगे जैसे हुर्रा है, अलास है, इन सभी को हटा दिया जाता है, और जो भी उसका रूल होता है टेंस का, उसके हिसाब से हम उसको चेंज कर देते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें। यहाँ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द गर्ल सेड अलास आई हैव फेल्ड। अब इसको हमको नरेशन को चेंज करना है, ये डायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो द गर्ल, अब यहाँ पर जो सैड है ये चेंज हो जाएगा किस में, एक्सक्लेम्ड विद द सॉरो। तो इस तरह से हमको करना है। फिर यहाँ पर ये अलास हटेगा, जो भी इसमें इंटरजेक्शन वाला साइन होगा, फिर वहाँ दैट लगेगा। अब इसके हिसाब से गर्ल के लिए हम यहाँ पर कर लिख देंगे सी। अब ये पास्ट में ही पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में, तो सी हैड फेल्ड अगेन। इस तरह से हमको चेंज करना होता है। ऐसे सेंटेंस का नरेशन इस तरह से चेंज करते हैं। ही सैड हुर्रा आई हैव वन द लॉटरी। तो ये देखिए ही, अब सैड को ये सारा इन्वर्टेड काम वगैरह हटा करके या हुर्रा भी हटा करके हम क्या क्या लगाए हैं देख लीजिए। एक्सक्लेम्ड विद द जॉय, क्योंकि यहाँ हुर्रा जो होता है जॉय के लिए होता है दैट। अब यहाँ फिर जो रूल है उसके हिसाब से चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा ही हैड वन द लॉटरी। इस तरह से हमको चेंज करना है। सी सैड हाउ इंटेलिजेंट यू आर। तो यहाँ पर सैड हाउ को जो है चेंज करना है, क्योंकि हाउ यहाँ पर जो है वो इंटरजेक्शन है। तो सी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट। तो हाउ के लिए वंडर हम यूज करते हैं, सरप्राइज भी यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद यू वेयर वेरी इंटेलिजेंट, तो इसके हिसाब से ये भी पास्ट में चेंज कर देंगे। अब इसके बाद आई सैड व्हाट ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज़। तो यहाँ पर ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा है, मतलब ये है कि ये एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस हो गया। तो इसके लिए कहा आई एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट। तो यहाँ पर हमको इतनी चीज़ हटा देना है ये इससे। फिर इसके बाद ए ब्यूटीफुल, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब यहाँ पर समझना है, जब हम सरप्राइज ऑफ वंडर लिखते हैं तो जो भी उसमें एडवर्ब लगा होगा उसके पहले हम क्या जोड़ देते हैं, वेरी एडवर्ब का यूज कर लेते हैं। जो भी यहाँ पर एडजेक्टिव है उसके पहले हम क्या लगा देंगे, वेरी लगा देंगे। तो इस तरह से वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग हो जाएगा। यहाँ ब्यूटीफुल इसमें वेरी नहीं लगा था, यहाँ पर हम लगा दिए हैं। जब वंडर का यूज करते हैं तब ऐसा करते हैं। फिर द कैप्टन सेड ब्रेवो यू हैव डन वंडर माई बॉयज़। तो यहाँ पर सैड और ब्रेवो को हटाना है इतना। तो यहाँ पर द कैप्टन अप्लाउडेड द बॉयज़, क्योंकि इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट करना है, फिर सेइंग दैट। देख लीजिए ये रूल अभी मैं बताया था, ये इसके लिए जो रूल होता है, ये जब हम जो है इसका यूज करते हैं तो यहाँ अपलाउडेड के साथ ऑब्जेक्ट भी जोड़ते हैं, सेइंग दैट जोड़ते हैं, फिर उसको हम इस तरह से चेंज कर देते हैं, दे हैड डन वंडर। तो इस तरह से हम यहाँ एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बोलते हैं, जो इंटरजेक्शन के साथ यूज होते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का अलग से वीडियो बना है, उसके पूरे रूल्स उसमें दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा पार्ट्स रह गया था, तो इसको आप यहाँ पर समझ लीजिए। ओके, थैंक यू।